हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने आपका साथी सोनू। मैं आज नाथ संप्रदाय के बारे में आपको बताऊंगा। गोरखनाथ मंदिर दिग्विजय नाथ स्मृति भवन आया हूं, जो दिग्विजय नाथ के स्मृति में बनवाया गया है। गोरखनाथ मंदिर में यह स्थित है। ये बहुत बड़ा हॉल है। चारों तरफ महापुरुषों की मूर्तियां विराजमान हैं। सुदूर देशों से, सुदूर प्रांतों से श्रद्धालु भक्तजन आते रहते हैं दर्शन करने के लिए। बड़ा ही सुंदर, बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल दिव्यनाथ स्मृति समारोह भी इसी हाल में आयोजित होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। नाथ संप्रदाय भारत का एक हिंदू धार्मिक पंथ है। मध्ययुग में उत्पन्न इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के प्रथम गुरु एवं आराध्य हैं। इसके अलावा इस संप्रदाय में अनेक गुरु हुए हैं, जिनमें गुरु मच्छिंद्रनाथ तथा गुरु गोरखनाथ सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। नाथ संप्रदाय समस्त देश में बिखरा हुआ था। गुरु गोरखनाथ जी ने इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विधाओं का एकत्रीकरण किया। अतः इसके संस्थापक गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय में योगी और जोगी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक जो सन्यासी जीवन और दूसरा गृहस्थ जीवन है। सन्यासी, जोगी, योगी, नाथ, अवधूत, कौल, गोस्वामी, उपाध्याय नामों से जाना जाता है। इनके कुछ गुरुओं के शिष्य मुसलमान, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के भी थे। नाथ साधु संत परिवारजनक होते हैं। वे भगवा रंग के बिना सिले हुए वस्त्र धारण करते हैं। ये योगी अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं, जिसे सिले कहते हैं। गले में एक सींग की नादी रखते हैं। इन दोनों को सींगी सेली कहते हैं। उनके एक हाथ में चिमटा, दूसरे हाथ में कमंडल, दोनों कानों में कुंडल, कमर में कमरबंद होता है। ये जटाधारी होते हैं। नाथपंथी भजन गाते हुए घूमते हैं और भिक्षाटन कर जीवन यापन करते हैं। उम्र के अंतिम चरण में वे किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धुनी रमाते हैं। कुछ नाथ साधक हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं। नाथ संप्रदाय में सात्विक भाव से शिव की भक्ति की जाती है। वे शिव को अलख नाम से संबोधित करते हैं। ये अभिवादन के लिए आदेश शब्द का प्रयोग करते हैं। अलख और आदेश शब्द का अर्थ प्रणव या परम पुरुष होता है। नाथ साधु संत हठ योग पर विशेष बल देते हैं। आदिनाथ, आनंदीनाथ, करालानाथ, विकरालानाथ, महाकालनाथ, काल भैरवनाथ, बटुकनाथ, भूतनाथ, वीरनाथ और श्रीकांतनाथ इनके 12 शिष्य थे, जो इस क्रम में हैं: नागार्जुन, जड़ भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, चरपटनाथ, अवधनाथ, वैराग्यनाथ, कांताधारी नाथ, जालंधर नाथ और मलाया अर्जुन नाथ। गुरु परंपरा के प्रारंभिक 10 नाथ यही महापुरुष थे। 8वीं सदी में 84 सिद्धों के बौद्ध धर्म के वज्रयान की परंपरा का प्रचलन हुआ। ये सभी भी नाथ ही थे। सिद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी सिद्ध कहलाते थे। उनमें से जो प्रमुख हुए हैं, उनकी संख्या 84 मानी गई है। मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ, नागेश नाथ, भरथरी नाथ, चरपटी नाथ, कानीफना नाथ, गहनी नाथ, रेवन नाथ। इसके अलावा आदिनाथ, मीनानाथ, गोरखनाथ, खपरनाथ, भरथरी नाथ, खिरची नाथ, रामचंद्र नाथ। वैष्णो देवी धाम के भगवान भैरवनाथ भी नाथ संप्रदाय के अग्रज माने जाते हैं और विशेष इन्हें जोगी भी कहते और जोगी भी कहा जाता है। यहाँ पर गुरु गोरखनाथ मंदिर के दिव्यनाथ स्मृति भवन में ये नाथ साहित्य का पुस्तकालय भी है। इसमें पुस्तकें भी हैं। ये महाराज अवैधनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन महाराज जी की किताबें, पुस्तकें, गंभीर नाथ जी की पुस्तकें और ये गोरखनाथ पुस्तकालय की सूची। ये बाहर का दृश्य दिव्यनाथ स्मृति भवन का भव्य, विशाल, अद्भुत, विहंगम ये इमारत और उसके बाहर ये बागवानी, सुंदर दृश्य। ये उसके बगल में भी नाथ साहित्य का तीर्थनाथ जी की ये मूर्ति, ये नाहर नाथ जी की मूर्ति, ये अमृतनाथ जी की मूर्ति, ये नीरनाथ जी की मूर्ति। ऐसे तमाम महापुरुष नाथ संप्रदाय बहुत ही विशाल और विस्तृत
संप्रदाय है। देवों के देव महादेव जी स्वयं शिव जी ने नवनाथों को खुद का नाम जोगी दिया गया है। नाथ संप्रदाय में किसी भी प्रकार का भेदभाव आदिकाल से नहीं रहा है। इस संप्रदाय को किसी भी जाति, वर्ण व किसी भी उम्र में अपनाया जा सकता है। सन्यासी का अर्थ काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि बुराइयों का त्याग कर समस्त संसार से मोह छोड़कर शिव भक्ति में समाधि लगाकर लीन होना बताया जाता है। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी अपना राजपाट छोड़ संन्यास इसीलिए लिया करते थे ताकि वे अपना बचा हुआ जीवन सांसारिक परेशानियों को त्याग कर साधुओं की तरह साधारण जीवन बिताते थे। नाथ संप्रदाय को अपनाने के बाद 7 से 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ही सन्यासी को दीक्षा दी जाती है। विशेष परिस्थितियों में गुरु अनुसार कभी भी दीक्षा दी जा सकती है। दीक्षा देने से पहले या बाद में दीक्षा पाने वाले को उम्र भर कठोर नियमों का पालन करना होता है। वो कभी किसी राजा के दरबार में पद प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु राज दरबार या राजा से भिक्षा जरूर प्राप्त कर सकता है। उसे बिना सिले भगवा वस्त्र धारण करने होते हैं। हर सांस के साथ मन में आदेश शब्द का जाप करना होता है। सन्यासी योग व जड़ी बूटी से किसी का रोग ठीक कर सकता है, पर एवज में रोगी या उसके परिवार से भिक्षा में सिर्फ अनाज या भगवा वस्त्र ही ले सकता है। सिद्ध अनिश्वरवादी थे जबकि नाथ ईश्वरवादी। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे जबकि नाथ पंथी उसके विरोधी थे। गुरु, महिमा, पिंड, ब्राह्मणवाद तथा हठ योग नाथ साहित्य का वैशिष्ट्य है। नाथों ने निरेश्वरीवादी शून्य को ईश्वरवादी शून्य में प्रतिष्ठित किया। गुरु गोरखनाथ हैं जी महाराज प्रथम शताब्दी के पूर्व नाथ योगी थे। गुरु गोरखनाथ जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और अनेक ग्रंथों की रक्षा की। नेपाल के गोरखा लोगों का नाम गोरखा नाम गुरु गोरखनाथ जी के नाम से ही संबंध रखता है। गुरु गोरखनाथ जी का एक स्थान राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में भी है। भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाता है। सिद्धों के महासुखवाद के विरोध में नाथ पंथ का उदय हुआ। ये नाथ पंथ की विशेषताएं बहुत ही व्यापक हैं।